श्री सद्गुरुवे नमः। मंगलाचरण दो। साहब सत्य है कबीर गुरु ज्ञानन में सिर ताज काजी दास वंदत चरण ज्ञान पुष्टि की काज। नमो नमो गुरुदेव को नमो कबीर कृपाल नमो संत शिरोमणि जीवन के रखवाल। पारक रूप कबीर गुरु दीन बंधु निर्धार बंदी छोर कृपाल प्रभु विघ्न विनाशक हार। बंधु सती गुरु पार की धरो चरणों में शीश खाती जोड़ स्तुति करूं मिले ज्ञान बख्शीश। श्रोता बनी अर्जी करूं गुरु भरोसेदार। मनसा वाचा कर्मणा जीवन देहन तरास। न गुरोदिक तत्वं न गुरोदिक तपो गुरो ज्ञानात्रपं नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूल गुरो पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुदेवो गुरु धर्मो गुरु निष्ठा पर तपा गुरो परतर नास्ति नास्ति तत्व गुरो परम। साहेब बंदगी साहेब परम पूज्य श्रद्धेय संत समाज मान्य वर धर्म प्रेमी बंधुओं तथा श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों और बच्चों। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। अनेकता में एकता शब्द 30। भाई रे दुई जगदीश कहाँ से आया कहूँ को ने बोराया। भाई रे दुई जगदीश कहाँ से आया कहूँ को ने बोराया। अल्लाह राम करीमा केशवरी अजरती नाम धराया। भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया कहूँ कौन है बोराया। अल्लाह राम करीमा केशव हरि अजरती नाम धराया। हरि अजरती नाम धराया। गहना एक कनक ते गहना यमे भावन धूजा। कहन दुनन को दुई करता पे एक निमाज एक पूजा। वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्माधम कहे। ओ हिंदू को तुरक कहाँ में एक जमी पर रहे। वेद किताब पढ़े वे कुतबा वे मौलाना के पांडे। बेगर बेगरी नाम धराए एक मिट्टी के भांडे। कहे कबीर वे धुनो भूले राम की न पाया। बेकसबे गाय कटा में बाधई जन्म गमाया। भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया कहूँ कौन भौराया। अल्लाह राम करीमा के सब हरि अजरती नाम धराया। भावार्थ
हे भाई, तुमने किसने पागल बना दिया है? ये दो ईश्वर कहां से आ गए? अल्लाह और राम, करीम और केशव तथा हरि और हजरत नाम धराकर ईश्वरों की भीड़ कैसी? एक सोना से अनेक आभूषण बनते हैं, 100 रुपये वे सोने ही है। इसी प्रकार कहने सुनने के लिए दो मान्यताओं की स्थापना कर ली गई, एक नमाज की और एक पूजा की, परंतु इसमें मूलत दो भाव नहीं है। दोनों का सार है मन को कोमल बनाना। हमारे लिए जैसे सर्वदेवीय महादेव और ब्रह्मा है, वैसे मोहम्मद तथा आदम होने चाहिए, और जैसे मोहम्मद तथा आदम है, वैसे महादेव तथा ब्रह्मा होने चाहिए। सभी मानव एक ही जमीन पर रहते हैं, फिर यहाँ किसको हिंदू कहा जाए और किसको मुसलमान? वेदादि शास्त्रों को पढ़ने से एक पंडित कहलाता है और कुरान आदि किताबों को पढ़ने से एक मौलवी कहलाता है। अलग अलग नाम अवश्य रख लिए हैं, परंतु है सब एक ही मिट्टी के बर्तन। कबीर साहिब कहते हैं कि वे दोनों भूल गए हैं, इनमें से किसी ने भी राम या रहीम को नहीं पाया, क्योंकि एक देव के नाम पर बकरा आदि प्राणियों का वध कराता है और दूसरा रहीम के नाम पर गाय कटाता है। अतएव दोनों अपने जीवन को व्यर्थ में खोते हैं। कबीर साहिब के समय में भारत में मुसलमानों का राज्य था और साथ साथ उनके मजहब का भी दबदबा था। इधर हिंदुओं का देश यह है ही। हिंदू पंडित अपने संप्रदाय में दृढ़ थे, दोनों में खापी खींचातानी चलती थी। दोनों अपने अपने संप्रदाय को ईश्वरीय तथा दूसरे को अईश्वरीय सिद्ध कर रहे थे। दोनों ईश्वर के भक्त थे और दोनों के विरोधी थे। एक अल्लाह कहता, दूसरा ईश्वर कहता, एक राम कहता, दूसरा रहीम कहता। वे दोनों एक दूसरे के शब्दों को नहीं सह पाते थे। हिंदुओं को अल्लाह शब्द सहन नहीं था और मुसलमानों को ईश्वर का राम शब्द सहन नहीं था। हिंदू कह रहा था परम सत्ता वह है जिसने वेद भेजे हैं, जो राम कृष्ण रूप में खुद आया है और हिंदू शास्त्र में ही उसके आदेश है। मुसलमान कह रहा है कि परम सत्ता वह है जिसने कुरान भेजा है, इस्लाम दिया है तथा मोहम्मद को भेजा है। कुरान ही उसका आदेश है। मुसलमान हिंदुओं को काफिर कह रहे थे और हिंदू मुसलमान को मलेच्छ एक दूसरे को न समझकर एक दूसरे के विरोधी बन रहे थे। कबीर साहब ने कहा कि यदि जगत का कोई मालिक होगा तो एक ही होगा, दो तो नहीं होगा। भले उसे हम अपनी अपनी भाषा में ईश्वर या अल्लाह तथा राम या रहीम कह ले, परंतु यह केवल शब्द एवं भाषा का ही अंतर होता, तथ्य का नहीं है। जैसे एक ही वस्तु को संस्कृत में जल, हिंदी में पानी, पारसी में आग, बंगला में जाल और इंग्लिश में वाटर कहते हैं, वैसे ईश्वर, अल्लाह, गॉड आदि शब्दों की बात है। जड़ और चेतन विश्व सत्ता में उसके अपने गुणधर्म एवं नियम अंतर्निहित है। इस विश्व सत्ता
के अपने अंत निहित नियमों के से विश्व निरंतर चल रहा है। इस तथ्य को न समझकर संसार के भावुकों ने अपने अपने अलग ढंग से जगत का संचालक पालक व्यक्ति ईश्वर की कल्पना की है। उस ईश्वर को लोगों ने अपनी स्थूल बुद्धि से गढ़ा है कि उसने अपने आदेश अमुक किताब के जरिए भेजी है। उसने अपने दूत पुत्र का अवतार भेजे हैं। उसने अपने नियम एवं भाषा भेजी है। सच्चाई ये है कि सभी ईश्वरवादियों ने अपने बनाए किताब मजहब एवं अपने माने हुए महापुरुष पर तथा कथित ईश्वर की मोहर मारी है, जिससे ये सब जनता में सर्वमान्य हो जाए। नाना मतों द्वारा मानो ईश्वर को गढ़ा ही इसलिए गया है कि उनके नाम पर सही बातों के साथ साथ उलल जुलू बातें भी चलाई जा सके। प्रकाश की गति 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर है और ऐसे भी तारे हैं जहां से हमारी पृथ्वी पर प्रकाश आने में अरबों वर्ष लग जाए, परंतु वही तारा जो संसार का अंत एवं छोर नहीं है। वस्तुतः देश और काल दोनों ही अनंत है। न काल की कोई सीमा है और न देश। शून्य आकाश तथा उसमें फैले जड़ द्रव्यों की हम अनंत देश काल व्यापी ईश्वर को सोच भी नहीं सकते हैं। अर्थात हमारे मन में अनंत देश काल आ भी नहीं सकते और ऐसे अनंत विश्व को कोई वेद भेजने वाले ईश्वर से, कोई कुरान भेजने वाले ईश्वर से तथा कोई अन्य ईश्वर से सात्विक मानता है, जबकि उनकी किताबें एक क्षेत्र एवं काल की चीजें हैं। विश्व तथा उसमें अंत निहित उसके नियम दोनों ही अनादि है। ईश्वर अल्लाह आदि व्यक्ति ईश्वर की कल्पनाएं एवं किताबें सब बीच की है। संसार के लोग संसार के नियमों का अध्ययन नहीं करते जो सबके लिए एक है, किंतु स्थूल बुद्धि से पैदा हुए ईश्वर अल्लाह को लेकर आपस में सिर फुटबॉल कर रहे हैं। संसार में जमीन, रुपए एवं स्त्री को लेकर इंसान का जितना खून बहाया गया है, ईश्वर को लेकर उससे कम नहीं बहाया गया है। यदि कहीं व्यक्ति ईश्वर बेटा होता तो क्या अपने भक्तों को इतना भी नहीं रोकता? वे इतनी मूर्खता का काम न करें। वस्तुतः व्यक्ति ईश्वर कुछ नहीं है। विश्व के अपने अनादि नियम हैं जो अनादि स्वचालित हैं। उन्हीं के तहत संसार की सारी क्रियाएं होती है। आदमी अपनी समझ से कर्म करता है और जैसा करता है वैसा भरता है। विश्व के नियम सबके लिए एक तुल्य है। आग सबको जलाती है, पानी सबको शीतल करता है, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, चांद, सूर्य, तारे सबके हैं। ये किसी मजहब या संप्रदाय के नहीं है। मनुष्यों के सुख दुख, भूख प्यास, मानसिक एवं शारीरिक व्याधियां एक तुल्य है। आवश्यकताएं सबकी एक तुल्य है। सबको भोजन, पानी, वस्त्र, आवास एवं औषध चाहिए। सबको एक दूसरे से प्रेम चाहिए। सबको मन को शांति चाहिए। सबके भीतर एक ही समान ज्ञानमय चेतन एवं आत्मा विद्यमान है। अतएव यहाँ बीच की पैदा हुई मजहबी मान्यताओं को लेकर लड़ना एकदम बेवकूफी है।
सबके भीतर रमने वाला चेतन ही राम है, अल्लाह है, ब्रह्म है। जरूरी है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, यही ईश्वर भक्ति है। इसमें किसी मजहब एवं संप्रदाय की आवश्यकता नहीं है। वैसे मजहब एवं संप्रदाय अपनी जगह पर बने रहे, परंतु वे मानवता का पाठ पढ़ाएं, सांप्रदायिकता का नहीं। यह ध्यान रखना चाहिए कि मनुष्य सबसे बड़ा है। गहना एक कनक ते गहना यामी भावन दूजा कन सुनन को दुई कर तापे एक निमाजिक पूजा। सोना एक धातु है, उससे कंगन, कंठा, कुंडल, केयूर, करधन आदि अनेक गहने बनते हैं, परंतु मूल में कोई अंतर नहीं रहता, सब में सोना है। इसी प्रकार कोई नमाज पढ़ता है, कोई पूजा करता है और कोई प्रार्थना करता है, यह प्रकार का अंतर हुआ। सबका सार हुआ मन को विषयों से हटाकर किसी पवित्र अवधारणाओं में लगाना, मन को कोमल एवं साफ बनाना। नमाज, पूजा एवं प्रार्थना करने के बाद यदि उनके करने वालों के मन पवित्र न हो, वे कोमल, सज्जन, ईमानदार एवं सदाचारी न हो, तो उन्हें कोई इच्छा नहीं मानता। वे कोमल, सज्जन, ईमानदार एवं सदाचारी न हो तो उन्हें कोई अच्छा नहीं मानता है। मूल्य पूजा, नमाज एवं प्रार्थना का नहीं है, मूल्य है मानवता का, इंसानियत का। आदमी जैसा पागल है वह पूजा, नमाज एवं प्रार्थना को भी लेकर लड़ता है। पूजा की शंख ध्वनि से मुसलमानों की नमाज खराब होती है और मुसलमानों की अजान से हिंदुओं की पूजा विशाल हृदय। अकबर कवि कहते हैं, मुझे हर दिन के ढंग पर प्रेम मगनता आती है। जब मैं मस्जिद में नमाज पढ़ता हूँ, उस समय मंदिरों की शंख ध्वनि सुनकर नाच उठता हूँ। वही मोहम्मद, वही महादेव, वही मोहम्मद, ब्रह्मा आदम कहे। यहाँ महादेव और मोहम्मद के व्यक्तित्व की एकता की बात नहीं कही जा रही है। यदि महादेव कोई व्यक्ति थे तो वे मोहम्मद के हजारों वर्ष के पहले के होंगे। अतएव न दोनों का समय एक हो सकता है और न ही व्यक्तित्व। यहाँ भावनाओं की एकता की बात है। साहेब कहते हैं कि अपने इष्ट में श्रद्धा रखना अच्छी बात है, परंतु दूसरों के इष्टों के प्रति भी श्रद्धा रखी जाए तो हानि क्या है। यदि तुम महादेव के प्रति श्रद्धा रखने वाले हो तो मोहम्मद को भी श्रद्धा की निगाह से देखो, और यदि तुम मोहम्मद के प्रति श्रद्धा रखने वाले हो तो महादेव के प्रति भी श्रद्धा रखो। ब्रह्मा और आदम की प्रतीकात्मक एकता भी संभव हो सकती है। सामी मजहबों में आदम तथा ब्राह्मण परंपरा में ब्रह्मा सृष्टि के जनक के प्रतीक हैं। ये दोनों ही कोई व्यक्ति नहीं हो सकते, किंतु केवल प्रतीक हैं। परंतु प्रतीक की भावनात्मक एकता स्वाभाविक है। ब्रह्मा भी सृष्टि करता है और आदम भी, तो नाम दो है, सत्ता दो नहीं है। अतः आदम और ब्रह्मा दोनों में श्रद्धा रखो। को हिंदू को तुरक कहाँ में एक जमीन पर रहे। सभी मनुष्य एक जमीन पर रहते हैं, फिर उनमें कौन हिंदू है और कौन मुसलमान, कौन ब्राह्मण है और कौन शूद्र, कौन ईसाई है और कौन पारसी, ये सब नाम रूप तो मानव की बनाई काल्पनिक सीमाएं हैं।
मनुष्य कैसा पागल है, वह भिन्न भिन्न नाम रख लेने के कारण एक दूसरे से अपने आप को दूर मानने लगा है। देखो न, एक वेद कुरान पढ़ता है और एक पंडित कहलाता है, एक कुरान पढ़ता है और मौलवी कहलाता है, एक बाइबिल पढ़ता है और पादरी या फादर कहलाता है, परंतु सबका अर्थ एक ही है, धार्मिक विद्वान। सब तो एक मिट्टी के बर्तन हैं, इनमें मौलिक अंतर क्या है? केवल नाम का अंतर है। लोग एकता में अनेकता देखने के आदी हो गए हैं, वे अनेकता में एकता देखने पर ध्यान ही नहीं देते। बाहरी नाम रूप की अनेकता होते हुए भी सबके भीतर तो वही जड़ चेतन की समान स्थिति है। सबको भूख प्यास लगती है, सबको जल भोजन लेने पर तृप्ति होती है, सबके भीतर मानसिक विकार है। सबको शांति तभी मिलती है जब उन्हीं के मनोविकार दूर हो। सारी बातों में तो एकता है, इस अनेकता में एकता के सूत्र को देखना चाहिए। कोई राम कहा, कोई रहीम कहा, तो इसमें क्या अंतर हो गया? दोनों की महती भूल यह है कि एक देवी देवता के नाम पर बकरा, मुर्गा, सुअर आदि निरीह प्राणियों का वध करता है और दूसरा ईश्वर को खुश करने के लिए गाय, ऊंट, बकरे आदि काटता है। इन भले मनुष्यों को इतनी भी समझ नहीं आ रही है कि जो देवी देवता तथा ईश्वर ब्रह्म होंगे वे क्या इतने निर्दयी होंगे कि वे अपने भक्तों द्वारा जीव हत्या करने में आनंद मानते होंगे। किसी को पीड़ा देने से यदि कोई खुश होता है तो वह देवता है कि राक्षस एवं भगवान है कि शैतान। वस्तुतः ये दोष न देवता का है न भगवान का, वे तो बेचारे काल्पनिक है। दोष है तो इंसान का, जिसकी जीव दोष है तो इंसान का जिसकी जीव प्राणियों के मांस खाने के लिए लपलपा रही है। इसलिए वह धार्मिक ढोंग बनाकर उसे खाना चाहता है। जीव हत्या तथा मांसाहार दोनों ही हिंसक जानवरों का काम है। स्वार्थी आदमी अपने दोषों को ढकने के लिए उसे धर्म का जामा पहना दिया है। उसने जीव हत्या करते समय काल्पनिक देव एवं ईश्वर का नाम ले लिया तथा मांस को प्रसाद कह दिया। इस प्रकार यह चतुर बना मनुष्य धार्मिक भी बना रहा और अपनी हिंसा प्रवृत्ति का पोषण भी करता रहा। ऐसे लोग राम रहीम के ज्ञान से तथा उसकी स्थिति से दूर ही बने रहते हैं। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे